गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले लेसन में मेजरमेंट कंप्लीट किया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर जो कि आपके यूनिट एग्जाम्स में आएगा, दैट इज मोशन। अब मोशन क्या होता है ये समझने के लिए वी विल रीड दिस एक्सट्रैक्ट फर्स्ट। रमेश एंड मोहित दो स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी स्कूल बस का वेट कर रहे हैं। उनमें से एक की बस आ जाती है और वो बोर्ड कर लेता है बस, मतलब कि बस में चढ़ जाता है एंड इट मूव्स अवे। Ramesh is still waiting for his school bus. As the bus moves, the distance between Ramesh and bus keeps increasing with time. Now, over here you can see कि दो बच्चे बस का वेट कर रहे थे एंड इन द सेकेंड पिक्चर यू कैन सी कि एक बस में चढ़ गया है, दूसरा वेट कर रहा है एंड धीरे धीरे रमेश जो है उससे बस दूर जाती हुई दिख रही है और जैसे वो दूर जा रही है तो उसका विथ टाइम डिस्टेंस उन दोनों के बीच में बढ़ते जा रहा है। Ramesh is standing in the same place, but the position of the bus relative to Ramesh is changing with time. मतलब कि रमेश एक ही जगह पे खड़ा हुआ है तब से, लेकिन धीरे धीरे ये बस आगे जाती जा रही है विथ टाइम। तो लेकिन उसके बावजूद जो रमेश की पोजीशन है वो सेम रह रही है, लेकिन बस दूर जा रही है तो इनके बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है। An object that changes its position with time relative to its surroundings is said to be in motion. So the bus is in motion relative to Ramesh. अगर हम रमेश से कंसिडर करेंगे तो बस is in motion और वो दूर जा रही है with time. However, the position of the nearby house does not change in relative to him. अभी जब हम बस और रमेश की बात करें तो उनमें से एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, वो मूव कर रही है, लेकिन जो पीछे घर है इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं चेंज होता है कितने भी टाइम में, क्योंकि ये सेम जगह पे खड़े हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स, दोनों बॉडीज, which means an object that does not change its place or position with time relative to its surrounding is said to be stationary or at rest. मतलब कि जो with time अपनी position change नहीं कर रहा है relative to its surroundings, मतलब कि अगर हम घर से देखें तो रमेश की position change नहीं हो रही है, तो this रमेश is supposed to be said at rest या फिर stationary, एक ही जगह पे है। कंसिडरिंग द हाउस ऑल्सो, यहाँ पे हाउस भी एक रेस्ट पोजिशन में है क्योंकि वो मूव नहीं हो रहा है, उधर कोई मोशन नहीं है विद रिस्पेक्ट टू रमेश। तो लेट्स रिवाइज। मोशन क्या होता है? जब एक ऑब्जेक्ट या फिर एक बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है थोड़े टाइम में इन कंपैरिजन, मतलब कंपेयर करते हैं जब उसके सराउंडिंग से, इन रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग्स, तो उसको मोशन बोलते हैं। The state of rest or motion of an object is always relative to a reference object. यहाँ पे हमने रेफरेंस लिया था एक बारी बस का और एक बारी घर का, एंड हमने डिसाइड करा था कि कौन रेस्ट पे है कौन मोशन पे है, तो हमेशा एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है टू अंडरस्टैंड दैट। पार्ट ऑफ द चैप्टर इज टाइप्स ऑफ मोशन। अलग अलग कौन से टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पे कोई फुटबॉल का एग्जाम्पल ले या फिर क्लॉक का एग्जाम्पल ले या कोई पर्सन भाग रहा है तो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन में चलता है। अगर हम क्लॉक कंपेयर करें तो उसके हैंड्स, ये हैंड्स होते हैं, ये मूव करते हैं ऐसे। सिमिलरली फुटबॉल वो आगे जाती है और साथ साथ में खुद भी ऐसे रोटेट करती है। एंड कुछ होते हैं पीरियोडिक जो टाइम टू टाइम मोशन, मतलब मूवमेंट वहां पे देखा जाता है। Now we are going to study about 5 different types of motions and their subtypes. तो first होता है translational motion. Translational motion क्या होता है वो समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं एक बस का। तो यहाँ पे बस या फिर कार या फिर ट्रेन मूव करती है एक स्ट्रेट लाइन में और उसके सारे पार्ट्स हैं, सारे व्हील, सारे विंडोज, जो अंदर लोग बैठे हैं, सब लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और सारे लोग, सारे पार्ट्स इक्वल डिस्टेंसेस, इक्वल रास्ता, सेम रास्ता कवर कर रहे हैं इन द गिवन टाइम इंटरवल, दिए गए टाइम में। इस टाइप के मोशन को बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन।
द पाथ ऑफ अ बॉडी इन अ ट्रांसलेशन मोशन कैन बी लीनियर, मतलब या तो वो स्ट्रेट हो सकता है या फिर वो ऐसे कर्व्ड हो सकता है. सो ट्रांसलेशनल मोशन ये दो टाइप्स का होता है, जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव होता है या फिर कर्व्ड मोशन में. जो स्ट्रेट वाले लाइन में मूव होती है जहां पे बॉडी, उसको या फिर लीनियर नहीं तो रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ कार मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड, अ ट्रेन मूव्स अलोंग द स्ट्रेट ट्रैक, अ चाइल्ड गोज डाउन द स्लाइड. मतलब कि एक बच्चा स्लाइड में नीचे जाता है, वो भी सीधे नीचे जाता है. सिमिलरली अगर हम एक बो से एरो को शूट करते हैं तो अगर वो सीधे जा रहा है एंड अ ग्रुप ऑफ मार्चिंग सोल्जर्स, ऐसे मार्च पास्ट जैसे आपने भी स्कूल में किया होगा, इसमें हम सीधे चलते हैं हमेशा. सो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं रेक्टिलिनियर मोशन के, जो कि एक टाइप है ट्रांसलेशनल मोशन का. दूसरा क्या है, कर्विलिनियर. यहाँ पे जो बॉडी होती है, बॉडी मतलब कैन बी द ऑब्जेक्ट, कैन बी अ ह्यूमन बीइंग, एनीथिंग, एक कर्व्ड पाथ में मूव करती है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक गाड़ी ऐसे टर्न होगी, या फिर अगर हम एक बॉल को फेंकते हैं और वो ऐसे कर्व के फॉर्म में गिरती है नीचे एक एंगल पे, तो ऑल दिस कम्स अंडर द कर्विलिनियर मोशन. नेक्स्ट जो टाइप ऑफ मोशन है, यू कैन सी इन द पिक्चर्स, इट इज कॉल्ड एज सर्क्यूलर मोशन. सर्क्यूलर मोशन मतलब ऐसे एक सर्कल के पाथ जैसे में जब एक बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, जहां से उसने स्टार्ट किया है वहीं पे वो वापस पहुंच जाता है, दैट इज कॉल्ड एज सर्क्यूलर मोशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक धागे से पत्थर को बांध के ऐसे गोल घुमाया है, तो जो वो पाथ फॉलो कर रहा है यहां से स्टार्ट हुआ, देन इट मूव्स एंड रीचेस हियर ओनली. सिमिलरली एक टॉय ट्रेन जब इसको स्टार्ट किया तो ये इस ट्रैक पे चलती है, वापस ये यहाँ पे आ जाती है. अनदर एग्जाम्पल, जो हमारा प्लैनेट अर्थ है, हमें पता है इसका एक ऑर्बिट होता है जिसके अराउंड ये रिवॉल्व करता है. सो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज सर्कुलर मोशन. जहां से स्टार्ट किया वहीं पे वो वापस आता है. इस केस में इट टेक्स 365 डेज, दैट इज 1 ईयर. वो क्यों होता है? क्योंकि उसी पोजीशन में वो आफ्टर 1 ईयर वापस आ जाता है. रोटेशनल मोशन. अब रोटेशन हमने सुना है कि अर्थ रोटेट्स अलोंग इट्स एक्सिस. एक ऐसा एक्सिस होता है स्लाइटली टिल्टेड, जिसके अलोंग जो हमारा प्लैनेट अर्थ है वो मूव करता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑर्बिट, खुद भी अर्थ ऐसे मूव करती है. सो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशन. उसमें क्या होता है, मोशन इन विच द बॉडी मूव्स अलोंग एन एक्सिस. उसमें एक एक्सिस होता है, उसी के चारों तरफ में वो बॉडी घूम रही होती है, नॉट फ्रॉम वन पोजिशन टू द अदर बट अराउंड द एक्सिस. Different parts of the body move through different distances in the given time interval. मतलब कि जैसे जो ये सेंटर वाला है वो इतना मूव नहीं करेगा, यहाँ पे जो साइड्स वाला है उसका डिस्टेंसेस जो कवर हुए हैं वो ज्यादा होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक स्पिनिंग टॉप लें तो टॉप को जब हम ऐसे घुमाते हैं तो जो ये वाले पार्ट्स है इतना नहीं मूव करते हैं, ये सिर्फ इधर ही मूव कर रहे होते हैं. नाउ इफ यू सी, ये वाला इधर से पूरे घूम के वापस आता है. तो अलग अलग पार्ट्स अलग अलग डिस्टेंसेस कवर करते हैं इन द सेम टाइम. अनदर एग्जाम्पल इज द जायंट व्हील. जायंट व्हील भी जैसे यहां से शुरू होता है, जो ये सीट्स वाला एरिया होता है ये पूरा घूमता है. अगर हम इधर बात करें तो ये इतना सा घूमता है. एक और एग्जाम्पल हो सकता है एक साइकिल का व्हील. इट इज ऑल्सो समथिंग लाइक दिस ओनली. जो सेंटर वाले पार्ट्स हैं वो इतना नहीं घूमते हैं, जो लेकिन साइड्स वाले हैं वो पूरा सरफेस कवर करते हैं. सो दिस वाज रोटेशनल मोशन. नेक्स्ट टाइप है वो है ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन. ये साथ में क्यों है? क्योंकि ये थोड़े से सिमिलर होते हैं. ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है, रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट फ्रॉम रेस्ट पोजीशन. फॉर एग्जाम्पल, एक स्विंग है, ये इसकी रेस्ट पोजीशन है जहां पे ये मूव नहीं कर रहा है, कोई मूवमेंट मोशन नहीं दिख रहा है. तो स्विंग में कैसे होता है, इधर जाती है, इधर जाती है, इधर जाती है, इधर जाती है. यहाँ पे दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, मतलब जो 2 लास्ट पॉइंट्स हैं जहां पे हमें ये ऑब्जेक्ट मूव होते हुए दिखता है, बैक एंड फोर्थ, एंड दिस इज द रेस्ट पोजीशन. द बॉडी ऑसिलेट्स. इस मूवमेंट को बोलते हैं ऑसिलेशन. वन कंप्लीट साइकिल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिलीज टू द अदर एक्सट्रीम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एज ऑसिलेशन.
इसके एग्जाम्पल्स हैं जो क्लॉक्स में पेंडुलम होता है, दिस इज इट मूव्स कंटिन्यूसली लाइक दिस, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। सिमिलरली अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग को जब हम ऐसे खींचते हैं तो वो वापस ऐसे ऐसे होके अपने ओरिजिनल पोजीशन में चले जाता है, सो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। अब वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, जब बहुत ज्यादा तेज बैक एंड फोर्थ मोशन होता है उसको बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी क्यों बोलते हैं, उसमें वाइब्रेशन जैसा होता है। जैसे कि आपकी मॉर्निंग असेंबली में ड्रम बजता है, तो ये जो ड्रम का स्किन होती है वो ऐसे ऐसे हल्की सी मूव होती है बहुत जल्दी, एंड बहुत ज्यादा मूव नहीं होती है, आप अगर पास से देखोगे आपको तभी ये दिखेगा। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। सिमिलरली जो गिटार के स्ट्रिंग्स होते हैं, इनको जब हम ऐसे टच करते हैं तो फिर इट मूव्स, इट वाइब्रेट्स लाइक दिस, सो इट इज कंसिडर्ड एज वाइब्रेटरी मोशन। नेक्स्ट इज पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक क्या होता है, वो एक डेफिनेट, एक फिक्स्ड पीरियड में कवर होता है। फॉर एग्जाम्पल जो अर्थ है, इट रोटेट्स अलॉन्ग इट्स एक्सिस इन एवरी 24 आवर्स। एवरी 24 आवर्स में वो अपने एक्सिस में रोटेट करती है, तभी एक दिन कंप्लीट होता है। तो हर दिन 24 आवर्स का होता है, मतलब उसका पीरियड फिक्स्ड है, टाइम फिक्स्ड है, सो दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। इसके अलावा हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, एक क्लॉक भी 5 मिनट में वो 12 से 1 में उसका मिनट हैंड पहुंच जाता है, एंड आवरली भी उसका हैंड फिक्स टाइम में, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में मूव होता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। एवरी 5 मिनट्स इट इज गोइंग फ्रॉम 5 to 10 to 15, हर 5-5 मिनट में वो उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है एट इक्वल टाइम इंटरवल। अब नॉन पीरियोडिक क्या होता है, जिसका ये टाइम ऑफ इंटरवल फिक्स नहीं होता है। जैसे कि एक कार मूव कर रही है स्ट्रेट रोड में, तो उसका फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल नहीं है। सिमिलरली जो बटरफ्लाई फ्लाई करती है, कभी वो तेज कभी स्लो, ऊपर नीचे, ऐसा मूवमेंट होता है। सो दिस इज ऑल नॉन पीरियोडिक, यहाँ पे कोई रिपीट नहीं होता है आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अभी हमने अलग अलग टाइप्स ऑफ मोशंस पढ़े, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी समथिंग इंटरेस्टिंग। इसमें क्या है, जब आप देखते हो कि अ बॉडी इज एट मोशन, तो कई बार एक ही बार में 2 या 2 से ज्यादा टाइप ऑफ मोशन उसमें हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ अ साइकिल अलोंग द स्ट्रेट लाइन, जैसे साइकिल आगे जा रही है, हमने देखा कि ये एग्जाम्पल है जो व्हील का मूवमेंट है, ये एक एग्जाम्पल है रोटेशनल मोशन का। लेकिन जो ये स्ट्रेट लाइन में चलता है ये व्हील, दैट इज कंसिडर्ड एज ट्रांसलेशनल मोशन, जब एक स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट होता है, जब एक स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है। सिमिलरली जब एक बॉल को रोल करते हैं ग्राउंड में, अगर ऐसे रोल किया है तो देखते हो आप कि वो बॉल खुद भी मूव करती है, जो वो खुद मूव करती है उसको रोटेशनल बोलते हैं, और जैसे वो आगे जा रही होती है वो अगेन ट्रांसलेशनल। सो 2 टाइप्स ऑफ मोशंस आर हैपनिंग हियर। सिमिलरली अर्थ्स मूवमेंट अलोंग द सन, जब अर्थ मूव करती है सन के अराउंड, तो उसमें एक तो खुद भी वो ऐसे मूव कर रही होती है अलोंग इट्स एक्सिस, एंड वो सन के अराउंड भी मूव कर रही होती है। जो वो खुद मूव कर रही होती है वो होता है रोटेशनल, और जो अपने ऑर्बिट में घूमती है दैट इज पीरियोडिक, एंड जो अपने ऑर्बिट में घूमती है दैट इज सर्कुलर मोशन, एंड जो हर साल वो पूरा डिस्टेंस कवर कर ले रही है दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट टाइम में वो कवर हो रहा है। सिमिलरली जो एक सिलाई की मशीन होती है, हम देखते हैं कि एक मशीन के अंदर, इस पूरे मशीन के अंदर 2 टाइप के मोशन है। एक तो ये जो व्हील वाला पार्ट हिलता है, इसको जब हम ऐसे चलाते हैं तो दूसरा मूवमेंट यहाँ होता है जहाँ पे सुई लगी होती है, तो इसके मूवमेंट से ऐसे ऐसे सुई विद डेफिनेट टाइम ऊपर नीचे मूव करती है। तो जो ये व्हील मूव हो रहा है, ये कौन सा टाइप का मोशन होता है, ये रोटेशनल मोशन है। और जो ये नीडल एक फिक्स टाइम में ऊपर नीचे होती है, वो एक पीरियोडिक मोशन है। तो एक ही मशीन के अंदर मूवमेंट सेम टाइम पे 2 टाइप के हो रहे हैं, दैट इज रोटेशनल एज वेल एज पीरियोडिक। Now, last part of the chapter is history of transportation. अब ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, जब कोई इंसान या फिर कोई ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन जैसे अभी आप देखते हो, आप स्कूल जब आते थे
तो कैसे कोई बस से आता है, कोई कार से आता है, कोई पैदल चल के आता है. सो दीज आर डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट यू आर यूजिंग. तो पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था. जो अर्ली ह्यूमंस थे वो सिर्फ पैदल चलते थे एंड अपना जो भी सामान था, जो गुड्स थे, सामान को क्या बोलते हैं, गुड्स, वो अपने साथ में लेके चलते थे. धीरे धीरे उन्होंने एनिमल्स का यूज करना शुरू किया फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस. जैसे अभी भी म्यूल्स को यूज किया जाता है, हॉर्सेस को यूज किया जाता है, बुलक कार्ट्स यूज किए जाते हैं, बैलगाड़ी जिसको बोलते हैं. तो उन्होंने ये करना शुरू किया. उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो लकड़ी के ऐसे पट्टे हैं वो जमीन में, तो लोगों ने ये रियलाइज किया जो लॉग्स ऑफ वुड है, इनको बोलते हैं, इफ यू कैन सी ओवर हियर, लॉग्स ऑफ वुड. जो लॉग्स ऑफ वुड होती हैं वो ज्यादा इजीली मूव करती हैं एज कम्पेयर टू फ्लैट ऑब्जेक्ट्स जो नीचे से फ्लैट हों. तो इस वजह से उन्होंने व्हील का इन्वेंशन किया. मतलब जो पहिया होता है वो इस रियलाइजेशन से बना. जो पहिए का इन्वेंशन हुआ था ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. रेवोल्यूशनरी मतलब उससे बहुत चीजें चेंज हो गई क्योंकि बहुत आसान हो गया. धीरे धीरे ऐसे कार्ट्स बनने लगे जो बुलक कार्ट्स हम देखते हैं. सो दीज कार्ट्स वर यूज सामान ले जाने के लिए. लॉन्ग डिस्टेंस में ये एनिमल्स पुल करते थे एंड दे वुड कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. जो ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज थे इस वजह से सॉर्ट आउट होने लगे. उसके बाद उन्होंने देखा कि यही लॉग्स पानी में जो फ्लोट करते हैं, अंदर से हॉलो होते हैं, वो पानी में भी चल सकते हैं. एंड ऐसे ही करते करते राफ्ट्स बने एंड बोट्स एंड शिप्स बनने लगे धीरे धीरे विथ टाइम एंड एफर्ट. इसके बाद इन्वेंशन हुआ स्टीम इंजन का, जो कि यूज होते थे शिप्स में और ट्रेन्स में. एंड इससे बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन में चेंजेस आने लगे, बहुत ज़्यादा इजी होने लगा. पहले ये कोल यूज़ किया जाता था इनमें, आजकल जैसे चेंज हो गया है, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी या इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, नॉट कोल. उसके बाद एक और रेवोल्यूशनरी स्टेप था व्हेन द राइट ब्रदर्स ने क्या किया था, इन्वेंशन ऑफ द एरोप्लेन. एंड टुडे इट इज द फास्टेस्ट, सबसे ज्यादा तेज मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सबसे जल्दी एक जगह से दूसरी जगह जो हम पहुंच सकते हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ एयर ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज एन एरोप्लेन. तो कोई भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक फ्यू आवर्स में हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस. आजकल बहुत सारे अलग अलग टाइप के मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज किए जाते हैं, जैसे कि बाय एयर और बाय रोड एंड बाय यूजिंग कार्स और एरोप्लेन्स या फिर बोट्स या शिप्स. सो दीज आर डिफरेंट वेज जिससे कि हम आजकल ट्रैवल कर सकते हैं, ऑटो रिक्शाज या फिर एरोप्लेन से. सो दीज आर डिफरेंट थिंग. ये एक चार्ट है जिससे कि आप समझ सकते हैं कि हाउ दिस स्टार्टेड द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. कैसे अलग अलग टाइप के इन्वेंशंस हुए, लोगों ने नई नई चीजें बनाई एंड वेयर वी हैव रीच्ड टुडे. सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी एंड इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आई विल सेंड यू शॉर्टली. थैंक यू.